सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, और पिछली वीडियो तक हमने पढ़ लिया था रियल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपांशंस के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 6, 7 और 8 जो है आपके एनसीईआरटी बुक में उसको सॉल्व करेंगे, जो कि रिलेटेड है रियल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपांशन पे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहा है कि सो दैट 3.142678 इज़ अ रैशनल नंबर। तो आपको ये जो है इसको शो करना है कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको ये शो करना है रैशनल नंबर है कि नहीं। ठीक है, मतलब रैशनल नंबर तो ये है, लेकिन आपको शो करना है कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, और या फिर इन अदर वर्ड्स रैशनल नंबर को शो करने का मतलब होता है उसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो इन अदर वर्ड्स रिप्रेजेंट p दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। सो वी हैव 3.142678। अब इसको जो है p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए हम जो है पॉइंट हटाएंगे, और जब पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है वो अपॉन के अंदर 1 के बाद उतनी जीरोज़ लगाते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 जो है डिजिट है, तो हम जो है पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 के आगे 6 जो है ज़ीरोज़ लगेंगे। ठीक है, तो 3.142678 को हम ऐसे लिखेंगे 3142678 अपॉन 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 0 लगाया हमने, क्योंकि 1 पॉइंट के बाद जो है 6 डिजिट है। ठीक है, तो इसको हमने p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। सो देयर फॉर हैंस इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, मैं आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन वापस एक बार रिकॉल करा देता हूँ। या नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। वो नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि p और जो q है वो आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर, और ये जो है ज़ीरो नहीं हो जाना चाहिए। तो इस नंबर को हमने p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। p जो है ये है, q ये है, दोनों इंटीजर है, और q जो है ज़ीरो नहीं है। सो इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सो आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। सो दैट 0.333 डॉट 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 इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर जो बार है ना, ये 0.33333 को हम 0.3 के ऊपर बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, सो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या बताना है कि ये जो नंबर है इसको आपको p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मतलब आपको बताना है इसको एक रैशनल नंबर के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनका हम डेसिमल एक्सपांशन करते हैं तो दो केस बनते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये वाला जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक है, इसको आपको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको ये भी पता नहीं है कि किस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन करने से ये जो नंबर है वो आया है। सो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, x मानते हैं, तो जब हम इसको x इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर बार लगाते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 0.3333 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स। ठीक है, और 10 इंटू ये पूरी डिजिट। ठीक है, अब जो है इसको 10 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.3333। ठीक है, अब इसको है ये जो है 3.333 को इसको हम 3 प्लस 0.333 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि सपोज़ ये देखिए 0.33 है, उसके अगर मैं 3.000 ऐड करूँ, ये 3 है, इसको मैं 3.00 मान लेता हूँ, प्लस अगर इसके अंदर मैं 0.33 करूँ तो मेरे को वही यही संख्या मिल रही है वापस 3.333। तो 3.333 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3
प्लस 0.333 है ना। ये ज़ीरो मैंने जानबूझ के लगाया है, ये आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 3.33 को 3 प्लस 0.33 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये मैंने बताया, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर ये संख्या आपको जो है मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ ध्यान से देखिए 10 इंटू एक्स तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है। अब जो ये वाली संख्या है 0.333, इसको हमने क्या माना था, x माना था। तो 3 प्लस और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x। तो 10 इंटू एक्स बराबर 3x हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, बिल्कुल हो गया। तो इसको अब हम लिखेंगे, अब क्या है, ये तो 10x हो गया, ठीक है, और ये x है, तो x को मैं इधर लेके आता हूँ। तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू ये 3 हो गया, ठीक है, विच इज़ 9x। 10x में से एक x गया तो 9x इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो आ रही है 1/3, ठीक है। तो ये जो नंबर है, ठीक है, ये किस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन है, 1/3 का, ठीक है। तो इस नंबर को हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया। सो आइए अब एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं। सो दैट 1.272727, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.27 के ऊपर बार लगा के, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो आपको क्या करना है, आपको ये दिखाना है कि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर, और q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते टाइम हम सबसे पहले इसको x मानेंगे। x क्यों मानेंगे, क्योंकि हमको ये पता ही नहीं है कि किस नंबर को डिवाइड करने से या फिर किस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन करने से ये जो है हमको नंबर प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हम इसको x मानेंगे। तो लेट x इक्वल्स टू 1.27, ठीक है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 1.272727, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। क्यों 100 से, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए कितनी नंबर रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, 27, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। पिछले एग्जाम्पल में हमने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट ही रिपीट हो रही थी, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100x इक्वल्स टू 100 टाइम्स ये, ठीक है, बिल्कुल यही। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, आपको पता है, हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये पॉइंट जो है ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दो जगह पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 127.2727 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए 127.2727 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमको एंड में ये बनाना 1.2727 बनाना है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 126 प्लस 1.2727 लिखूँ, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, 126 लिखा है, इसमें 1.27 ऐड करेंगे तो 1.27.2727 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये वाली जो है, ये इसको मैंने x माना था, तो इसको जगह मैं x लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब 100x इक्वल्स टू 126 प्लस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब 100x को अब यहाँ पे लेके आएंगे x को इधर, तो 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 126 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 99x इक्वल्स टू 126, ठीक है। अब जो है x की वैल्यू हो जाएगी 126/99। इसको हम फर्दर जो है डिवाइड करेंगे या फिर काटेंगे तो 12/11 आ जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर को हमने p/q की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो है हमारे दोनों इंटीजर है और q जो है यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो ये जो थे 3 एग्जाम्पल थे जो कि बिल्कुल रिलेटेड थे जो हमारे रियल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन में। तो इसमें हमने क्या सीखा कि जो हम ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, और यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट करके भी दिखा दिया। तो जो रैशनल नंबर होते हैं वो दो फॉर्म, उसके दो केस ही होते हैं जब उसको हम डेसिमल एक्सपांशन करते हैं। तो या तो वो रिपीटिंग होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, या फिर वो जो है टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो ये था एग्ज़ाम्पल। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू।